बार फिर से स्वागत है आपका। चंद्र ग्रहण को लेकर के हम तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्म गुरु, और हेमा गुप्ता जी, ज्योतिषी, हमारे साथ बनी हुई हैं। हेमा जी, देखिए, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे चंद्र ग्रहण को लेकर के कि बाकी देशों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें, माना जाता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इससे पहले नेगेटिव ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, वो बहुत एक्टिव होती है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? और ऐसे में तो होली से पहले जो चंद्र ग्रहण है, इसमें तो और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ी होगी, नेगेटिव ऊर्जा जो है वो काफी स्ट्रांग हो गई होगी। जी, बिल्कुल। पहले तो आप ये समझिए कि जो ग्रहण है, ये कभी भी कोई पॉज़िटिव इवेंट है नहीं, ये नेगेटिव ही इवेंट है और ग्रहण का कभी भी इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ता किसी भी कंट्री के ऊपर, चाहे वो कहीं पर भी पड़े, उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। और नेगेटिव एनर्जी, देखिए चंद्रमा का ग्रहण आज होली वाले दिन लगा है और ये ब्लड मून है, बड़ा ग्रहण है। तो आप ये देखिए, एक तो हम होली को वैसे भी ये माना जाता है कि यहाँ पे ऊपरी हवाएँ चलती है या ऊपरा-पराया का बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है, जो परंपराएँ कहती है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें सँभल के रहना चाहिए होली को या दिवाली को। तो एक वैसे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है होली वाले दिन। अब दूसरा क्या है कि चंद्रमा जो है, जैसा अभी रावत जी ने भी कहा कि मन का कारण है, लेकिन आप ये समझिए चंद्रमा की स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई। उसे राहु ने ग्रास कर लिया, उसका बिल्कुल अपनी जो शक्ति है चंद्रमा की सोचने की, समझने की, आप देखिए कि ग्रहण वाले दिन या अमावस्या या पूर्णमासी की भी मैं बात करूँ, क्योंकि ग्रहण सिर्फ अमावस्या या पूर्णमासी को ही लगते हैं, तो लोगों के दिमाग की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, स्पेशली जब अमावस्या आती है या फिर जब लूनर इक्लिप्स होता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है। तो कुछ भी, कोई भी अगर ऐसा किसी का कुछ करने का इरादा होता है, तो यहाँ पे वो एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर की जा सकती है इस पीरियड में। इसीलिए इस पीरियड को हम बड़ा ही नेगेटिव पीरियड माना जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा करनी है, परहेज रखने हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलना। आपको जो परंपराएं हमारी कहती है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको ग्रहण को नहीं देखना, आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ परहेज, कुछ नियम यहाँ पे बताए गए हैं, आपको वो फॉलो करने हैं, जिससे कि आपको पूरे टाइम, हालांकि मंदिर बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आप मंत्रों का जाप कीजिए, आप दान कीजिए। दान में आप देखिए कि ये जो ग्रहण है, ये लियो साइन में लगा है। लियो मतलब सिंह राशि का ग्रहण है, साथ में केतु है चंद्रमा के, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का ग्रहण है। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, और आप देखेंगे कि ये जो लियो साइन है वो राजा का साइन है। तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के जो बड़े होते हैं, क्योंकि राजा सिंह का मतलब क्या हो गया कि जो परिवार के मुखिया लोग हैं या फिर देश के जो मुखिया लोग हैं, आप देखिए कि उनकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे कि हमने अभी सूर्य ग्रहण के बाद खेमनेई का देखा, ईरान में। देखिए, सही। युद्ध तो चलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि वहां का राजा ही मर जाए युद्ध के अंदर। हम्म। लेकिन ये हमने अचानक से इवेंट होते हुए देखा, बहुत बड़ा इवेंट है ये। तो बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण के बाद भी आपको, हालांकि ये तो सूर्य ग्रहण से काफी पावरफुल ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण तो चलिए इंडिया में नहीं था, चंद्र ग्रहण इंडिया में है। लोगों ये के सोचने की जो माइंडसेट होता है हाँ। ना, वो चेंज हो जाएगा अभी। अच्छा। और हमें पे इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए ना, माइंड की स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाती है। तो राइट। आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो ऑलवेज खराब होती है। और ये अगर यहाँ पे जी, काफी काफी सुनने और समझने वाली बात है ये कि हमारा माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, तो हम अब ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब इससे बचा कैसे जाए। एक सॉल्यूशन आपकी तरफ से, फिर डॉक्टर एच.एस. रावत आपके पास आते हैं। जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे दान करना चाहिए, हम्म। ठीक है? और फैसले वो सोच समझ के लेने चाहिए, सलाह लेके फैसले लेने चाहिए यहाँ पे। हम्म। और आपको कुछ भी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई एंगर में ही बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, तो वो एक कंट्रोलिंग आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि जब हमें ये पता होता है, जैसे अभी रावत जी ने भी कहा कि जब युति बनती है ग्रहों की, तो उसका इम्पैक्ट बैड आता है। तो जब हम ये चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें खुद पे ही कंट्रोल रखना पड़ता है। अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें हमें कहीं ना कहीं एक पेशेंस के साथ चलना होता है, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा होने वाला है। हम्म। चलिए, ठीक है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपकी तरफ से संदेश। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ग्रहण काल है, उसमें आप केतु के मंत्रों का जाप, राहु के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं।
और साथ में सूर्य और मंगल के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी पापी ग्रह और क्रूर ग्रह चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। चंद्रमा केतु की युति है और सामने से 3 पापी ग्रह भी इसको देख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ा में है, और जब ज्यादा चंद्रमा पीड़ा में होता है तो मन बड़ा विचलित होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, काम करने की कुछ इच्छा होती नहीं है, शरीर का एनर्जी लेवल बहुत टूट जाता है। तो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अपना सफेद कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए, और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कि आप अपने शरीर के एनर्जी लेवल को हाई कर सकें। पॉजिटिव ऊर्जा को आपको बढ़ाना चाहिए, और जो नेगेटिव ऊर्जा इस समय ग्रहण की आ रही है, केतु की आ रही है, राहु की आ रही है, सूर्य मंगल की आ रही है, उसको बाईपास करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसको करने से आपकी बॉडी के अंदर मन का जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो जाए। मन स्ट्रेंथ मजबूत होती है चंद्रमा के मजबूत करने से। तो इस समय आप सफेद कपड़े पहन के मंत्र जाप कर सकते हैं, आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी की माला पहन सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ग्रहण के बाद आपको सफेद चीजों का दान नहीं करना। अगर आप दान करोगे तो तकलीफ आपको आएगी। और गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं ग्रहण के बाद, उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक होता है। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरियल प्रभाव आना शुरू होता है, इसलिए हम चंद्रमा को मजबूत करने की इजाजत देते हैं इसमें। तो आप जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना बॉडी के अंदर आप हाई एनर्जी पैदा करेंगे, आपकी प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे, तो आपका मन विचलित नहीं होगा। अगर मन विचलित हुआ तो पांचों इंद्रिय विचलित होनी शुरू हो जाएंगी, आपको एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाएगी, आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा। उनसे बचने के लिए आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप सफेद वस्त्र पहने, आप सफेद को टोपी लगा सकते हैं। अगर आपको पानी की इच्छा होती है तो चांदी के गिलास का पानी पी सकते हैं, उससे आपको बहुत बड़ा रिलीफ आएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना है, और उसके बाद में जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उनमें भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर एच.एस. रावत जी, क्योंकि अभी देखिए समय ऐसा है कि आजकल लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत से लोग देखिए ऑफिस आवर्स में होंगे, हम और हमारी टीम भी अभी ऑफिस आवर में है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय? उसके लिए यह है कि आप अपने जब भी फ्री होते हैं, आप अपना बुलेटिन कंप्लीट करने के बाद में चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और आप पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आप बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी को अंदर इनहेल कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन मजबूत रहे। मन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर मन इसमें कमजोर हो गया तो फिर आपकी बॉडी पर, प्राण शक्ति पर इसका प्रहार होगा, और आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। इसलिए खुश रहने की कोशिश करिए, और अपने मन को मजबूत करिए, मनोबल को मजबूत करिए, तो उससे काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, और विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो उसका समय है, और ऐसे में बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे तमाम मेहमान बताते नजर आ रहे थे, कि मंत्रों का जाप करें, अपना और अपनों का खासा ख्याल रखें, नेगेटिव ऊर्जा से जरूर बचते नजर आए, और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान इत्यादि करके दान पुण्य अवश्य करें। इसी के साथ इस खास शो में बस इतना ही। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज। नमस्कार।